आज का टॉपिक है एसएसएस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो एसएसएस थ्योरम कैसे प्रूव की जाती है, तो पहले हम थ्योरम समझते हैं। थ्योरम क्या है? इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर इनके थ्री साइड्स इक्वल हैं एक ट्राइंगल के, करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने करस्पॉन्डिंग का मतलब आपको ट्राइंगल के बेसिक में समझाया था, यानी कि ए बी डी ई के इक्वल हो, सिंगल सिंगल लाइन से शो करेंगे, बी सी इक्वल हो ई एफ के, और अगर ए सी इक्वल है डी एफ के, तो ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो अगर एक ट्रायंगल के तीन करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं तो ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये है हमारी थ्योरम। तो हमें गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ इन विच ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये हमने लिख लिया, ये हो गया गिवन। टू प्रूव कहाँ से शुरू होगा? देन के बाद वाला, तो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम टू प्रूव में लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन में देखिए, ये जो थ्योरम हमें प्रूव करनी है वो एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू आप प्रूव करोगे। मैंने आपको बताया था कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में लिया जाता है, कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम कहलाता है। तो इसी की हेल्प से हम प्रूव करेंगे। अब देखिए, आपको दो साइड्स पता है, अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, अगर इनके बीच का एंगल आप इक्वल प्रूव कर दो तो एस कॉन्ग्रुएंसी इसमें अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें एंगल ए और एंगल डी को इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, एसएसएस को प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें ये याद रखना पड़ता है कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका? कंस्ट्रक्शन होगा आपका कि वी ड्रॉ एंगल एफ ई जी, ये एंगल, ठीक है, वी ड्रॉ एंगल एफ ई जी सच दैट एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, यानी इस एंगल 2 को आप इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल ई के इक्वल प्रूव कर दोगे, मतलब बाय कंस्ट्रक्शन आप ड्रॉ करोगे। और दूसरी क्या चीज़ ड्रॉ करनी होती है? ई जी इस तरीके से ड्रॉ करना है कि ई जी इक्वल ए बी एंड ई जी सच दैट, वी ड्रॉ ई जी सच दैट ए जी इज इक्वल टू ए बी। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि वी ड्रॉ एंगल एफ ई जी एंड ई जी सच दैट एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड ई जी इज इक्वल टू ए बी। इतना आपको कंस्ट्रक्शन में शुरू में करना है। ठीक है, मान लीजिए हमने ये कर लिया, ये आपने ऐसे ड्रॉ किया। अब देखिए, बहुत सारी लाइनें खींचनी समझाने के लिए करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये दूसरा डायग्राम बना रही हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका ई जी एफ। इसमें हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल ले लिया, हमने इनको नेमिंग दे दी 1 2, अभी हम आगे नेमिंग देंगे। तो इसको हमने ये ले लिया। अब इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइड ऑलरेडी इस साइड के ई जी हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया था, तो ये साइड इक्वल इस साइड के ऑलरेडी आपका बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। ये एंगल बाई कंस्ट्रक्शन इस एंगल के आपने इक्वल ले लिया और बी सी ऑलरेडी गिवन है। तो अब ये आसानी से आपका एस कॉन्ग्रुएंसी इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो अब आप लिखोगे प्रूफ में इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल में आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो? एक आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो और एक आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड जी ई एफ। तो अब आप लिख दीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी ई एफ के इक्वल है। तो लिख दीजिए
बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है, ये ऑलरेडी आपको पता था। अब एंगल सी बी ए या ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल जी ई एफ के, एंगल जी ई एफ बाई कंस्ट्रक्शन। देखिए रीजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये दिया है, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया तो वो आपको लिखना पड़ेगा। और तीसरा, हमने साइड ले लिया, एंगल ले लिया, और अब ये साइड लेना है। ए बी इज इक्वल टू जी ई, क्यों इक्वल है? बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो सो ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle GEF by SAS congruency। ठीक है, ये 4 लाइनें लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। कॉन्ग्रुएंसी में स्टेप्स ही मायने रखते हैं, उसी की वजह से मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो कट जाते हैं। तो पहला होता है कि किन 2 ट्रायंगल के बीच में हम कंपेयर कर रहे हो। फिर हर कॉन्ग्रुएंसी में आप देखिए 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे एस 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 है तो 3 एलिमेंट, एस ए एस है तो, आर एच एस है तो वो 3 एलिमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, वो आपको लिखना होता है। उसका रीज़न लिखना होता है कि ये आप लिख रहे हो इक्वल तो क्यों लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे है कि ये गिवन है, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, या आपने प्रूव किया है तो प्रूव्ड अबव लिख देते हैं हम, तो ये लिखना होता है। और फिर नेक्स्ट हमें लिखना होता है कि सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एफ, ये लाइन लिख के क्यों, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी आपने अप्लाई की वो आपको मेंशन करना जरूरी होता है। इतना करना नहीं किया अगर आपने, इसमें कोई भी स्टेप आपने छोड़ा तो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आपको इससे क्या मिला, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही, ट्राइंगल ए बी सी और ये, अब देखिए एंगल ए, जो एंगल आपने यूज किया कॉन्ग्रुएंसी में, उसके बाद की सिंगल वाली साइड के बाद का एंगल, डबल, या आप ऐसे कह सकते हो डबल, फिर सिंगल के बाद का एंगल, डबल, सिंगल के बाद का एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। सो एंगल ए और एंगल जी आपका इक्वल प्रूव हो गया बाय सिपिसिटी। सिमिलरली ये फर्स्ट साइड के इक्वल था। अब ये जो एंगल आपने इक्वल प्रूव किया तो डबल वाली लाइन सिंगल के बाद वाली साइड, थर्ड साइड, और डबल वाली सिंगल के बाद वाली साइड, थर्ड साइड, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये भी बाई सिपिसिटी। तो अब आप लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी बाई सिपिसिटी और ए सी इज इक्वल टू जी एफ बाई सिपिसिटी। तो अब हम ये लिख लेते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी बाई सिपिसिटी और साइड ए सी इज इक्वल टू जी एफ बाई सिपिसिटी। और जैसे ही आप इतना प्रूव करो तो इसको 3 लाइनों से आपने ए सी को शो किया है, इसको भी 3 लाइन से शो कर दो, ताकि फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन दोनों को आप लिख सकते हो इक्वेशन के रूप में। इक्वेशन, अभी तक आपने कोई इक्वेशन नहीं बनाई थी तो आप लिख सकते हो इसको इक्वेशन 1। ठीक है, कि ये आपको रिजल्ट मिला। अब इसके आगे आप क्या सॉल्व करोगे, देखिए SAS कॉन्ग्रुएंसी आपने अप्लाई कर ली और आपने एंगल ए को एंगल जी के इक्वल, एंगल ए को एंगल जी के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हमें एक्चुअली क्या चाहिए था, हमें ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था ना, हमें ट्राइंगल ABC और DEF को एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और हमें एंगल D चाहिए। अब इसमें हम फोकस, एक्चुअली हमने क्या किया, ABC को इधर शिफ्ट कर दिया, उल्टा शिफ्ट कर दिया, पूरा ABC हमने यहाँ ले आए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, यानी ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन DG को मिला दो, तो ये आप इसी कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में EG के बाद आप लिख लो ज्वाइन DG। ये हमने बाद में क्यों लिखा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो। अगर हम ये पूरा डायग्राम उसी टाइम बना देते तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता था। ये लाइन हमें बाद में ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब चूंकि इस लाइन को ड्रॉ करने से यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं और यहाँ पे भी ये 2 एंगल बन रहे हैं, इन्हें हमने नेमिंग नहीं दी थी, है ना, यहाँ एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दिया था, इधर नहीं दी थी, तो अब यहाँ नेमिंग कर दो। ये 3 हो गया, ये 4,
ये 5 हो गया, ये 6, जैसा कि मैंने इस वाले डायग्राम में बना दिया है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। अब आप ध्यान से देखिए, लाइन ड्रॉ कर, ये जो हमने ए बी और ये डी ई जी, इनमें ये जो सिंगल सिंगल लाइन ड्रॉ की है, ये हमें क्लियरली मेंशन करता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और थर्ड वाली जो हमने 3 लाइनें से शो किया, ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ से लाइन मिलाने से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया डी ई जी, जिसके दोनों साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स। और इसमें डी एफ जी, जिसके दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ आप की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, आइसोसेलेस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो इस तरीके से आप एंगल 3 को एंगल 5 के इक्वल प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये साइड्स अपोजिट। तो ये भी एक थ्योरम है जो हमने ऑलरेडी कर ली है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो यही थ्योरम अब हम अप्लाई करेंगे। नाउ अब नाउ लिखो, आप नाउ इन ट्राइंगल डी ई जी ट्राइंगल अब आप लोगे, इन ट्राइंगल डी ई ई इज इक्वल टू जी ई। अब ये कैसे प्रूव हुआ कि डी ई इज इक्वल टू जी? तो देखिए, एक स्टेप इसमें बीच में रह गया, वो आप लिख लीजिए। आपने प्रूव किया ए सी इज इक्वल टू जी एफ। अब इसमें आ जाइए, आप ए बी इज इक्वल टू क्या है, डी ई, बट ए बी इज इक्वल टू आपने बनाया ई जी के बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये स्टेप एक बीच में लिख लीजिएगा। ए बी डी ई के इक्वल है और ए बी और ई जी को आपने बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल किया था, तो सो डी ई इज इक्वल टू ई जी। क्लियर हो गया ये? इस तरह से ये आपको डी ई जी के इक्वल मिला। अब इन ट्राइंगल डी ई इज इक्वल टू जी ई, सो डी ई के अपोजिट वाली साइड यानी एंगल ई जी, इसको आप कोई भी नेमिंग ई जी डी ले लीजिए। तो डी जी के अपोजिट वाली साइड एंगल ई जी डी इक्वल प्रूव हो गया एंगल ई डी जी के, ई जी के अपोजिट वाली साइड यानी एंगल ई डी जी के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना। तो इसमें क्या है, अब इसके रीजन क्या लिखोगे आप? रीजन लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और आपको मालूम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस वाले थ्योरम का हमने इसमें इस्तेमाल किया। तो अब इसको आप लिख लो इक्वेशन 2, ये आपको मिल गया, यानी एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल मिल गया। अब नेक्स्ट, अब देखिए आपने इस वाले ट्राइंगल में क्या प्रूव किया था, ए सी इज इक्वल टू जी एफ। तो आप इसे लिख लो, नाउ ए सी इज इक्वल टू जी एफ किससे मिला आपको? ये फ्रॉम इक्वेशन 1। और ए सी किसके इक्वल दिया हुआ है? थर्ड साइड किसके इक्वल दी हुई है? ए सी इज इक्वल टू जी एफ। तो अभी अभी आपने प्रूव किया, ठीक है, इक्वेशन 1 में मिला आपको। और ए सी डी एफ के इक्वल आपको गिवन है। इक्वेशन 1 प्रूव्ड अबव आप लिख सकते हो, इसमें प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन 1। और ए सी इज इक्वल टू, बट ए सी इज इक्वल टू डी एफ, तो ये आपको गिवन है। अब देखिए ए सी लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है, तो ऑब्वियसली राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। सो जी एफ इज इक्वल टू डी एफ, ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। ठीक है, अब नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लोगे आप? देखो, अब ये वाला ट्राइंगल, डी एफ को जी एफ के इक्वल किया तो डी एफ जी ट्राइंगल लोगे। इसमें डी एफ इज इक्वल टू है जी एफ, अगेन वही प्रॉपर्टी, तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे, तो एफ जी डी और यहाँ पे एफ डी जी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल डी एफ जी डी एफ इज इक्वल टू जी एफ, ये फ्रॉम प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन
3, सो एंगल, अब एंगल कौन सा लोगे, डी एफ के अपोजिट वाला हो गया एफ जी डी, एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू एंगल एफ डी जी, एफ डी जी यानी एंगल 4 एंगल 5 6 के इक्वल हो गया। ठीक है, रीजन वही, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हम अब इसको एंगल 3 एंगल 5 के रूप में पढ़ते हैं। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो गया, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के। तो अगर इक्वल में इक्वल ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इधर बन जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 3 प्लस एंगल 4 को अगर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एंगल डी, और इधर एंगल 5 और एंगल 6 को ऐड करोगे तो बन जाएगा आपका एंगल जी। तो इस तरह से एंगल डी और एंगल जी आपस में इक्वल प्रूव हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल की हेल्प से ये इन एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव किया और फिर इन्हें जोड़ दिया। ठीक है, तो यही अब हम यहाँ करेंगे, और इसीलिए हमने इनको इक्वेशन के रूप में लिखा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के रूप में। ये इक्वेशन 4 लिख लीजिए इसको, इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 3 है सॉरी, और ये हो गया आपका इक्वेशन 4। तो नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, दोनों को ऐड कर दिया तो एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी। देखिए ध्यान दीजिएगा, बीच में यहाँ भी डी आ रहा है, यहाँ भी डी वर्ड आ रहा है, यहाँ जी आ रहा है, यहाँ जी, तो ये फिर आपका सही बन रहा है। ये जी और ये जी वाला एंगल ई जी डी और एफ जी डी लिखने में ध्यान देना है। ओके, तो अब ये ई जी डी इस वाले एंगल को और इस वाले को मिला दिया तो ये एंगल जी बन गया, और यहाँ पे इसको मिलाया ई डी जी और एफ डी जी तो ये एंगल डी बन गया। तो अब ये हो गया आपका, सो एंगल जी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हो गई इक्वेशन 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए आपने क्या प्रूव कर दिया, एंगल डी और एंगल जी को इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल डी एंगल जी के इक्वल प्रूव हो गया, और एंगल ए एंगल डी के इक्वल आपको प्रूव करना है। बट आपने पहले क्या प्रूव किया था, एंगल ए एंगल जी के, जब आपने इस वाले को और इस वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी प्रूव किया था। ये देखिए इक्वेशन 1 में जो प्रूव किया था, अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे बट एंगल जी इज इक्वल टू एंगल ए इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट साइड जी जी दोनों में है और ये हो गया, तो सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये हो गई। अब आप कितनी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, 5 तक आप पहुंच चुके, तो ये हो गई 6, इक्वेशन 6। क्लियर। अब एक बार मैं इसको समरी के तौर पे बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल को ये नीचे कंस्ट्रक्ट करके इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्टली इक्वल, और इसको हमने यहाँ पलट के लगा लिया। अब ये एंगल जो है आपका एंगल ए और एंगल जी आपस में इक्वल, इसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही प्रूव हुआ। और दूसरा प्रूव हुआ आपको ए सी इज इक्वल टू जी एफ, तो ए सी इज इक्वल टू जी एफ हमने शो कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने इस वाले, अब इस पे ध्यान थोड़ी देर नहीं देना, सिर्फ इस ट्रायंगल पे ध्यान देना। इसमें आपको ये सिंगल सिंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये डबल ट्रिपल ट्रिपल, ये बीच वाली लाइन मिलाई और एक ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस इधर बन गया एक है, और इसकी हेल्प से हमने एंगल जी और एंगल डी को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया। एंगल ए एंगल जी फर्स्ट वाली इक्वेशन में प्रूव किया था, और एंगल जी एंगल डी यहाँ प्रूव कर दिया, और इसी को हमने यहाँ पे लास्ट में कंपेयर कर दिया। एंगल जी और एंगल डी अभी अभी प्रूव किया,
और एंगल जी और एंगल ए कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से प्रूव किया था, एसएस कॉन्ग्रुएंसी। तो इस तरह से ये आपस में इक्वल प्रूव हो गए। इतने तक ही आपको मेन ध्यान देना था। और हमने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि ये साइड इक्वल इस साइड के ऑलरेडी है, ये साइड इक्वल इस साइड के गिवन है। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूव हो जाए तो हम एसएस कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। हमने वही प्रूव कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, यानी कि नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, AB is equal to DE ये गिवन है, एंगल A is equal to एंगल D ये आपने ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, इसी के लिए सारा कुछ किया था आपने। और अब दूसरा है आपका AC is equal to DF ये भी गिवन है। सो triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS congruency। तो ये थोड़ी सी बड़ी इस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सीक्वेंस को याद रखोगे और 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। सीक्वेंस मैंने आपको बार बार बताया, फिर से बता दे रही हूँ। ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल GEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, SAS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आपको ये एंगल A और एंगल G आपको इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। और एक साइड मिल जाएगी AC और GF। अब इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप एंगल D और एंगल G को आपस में इक्वल प्रूव कर दोगे। एंगल G इक्वल है तो एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल आ जाएगा, और इस तरह से आसानी से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी ये आपका सही से प्रिपेयर हो पाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस इसमें आते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, थ्योरम के रूप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन में भी यूज़ हो सकता है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है।